अपनी साफ की हुई गाड़ी एक दिन के लिए अगर आप बिना ढके बाहर छोड़ दोगे तो उस पर इतनी धूल जम जाती है जैसे सालों से उस गाड़ी को साफ नहीं किया गया हो। लेकिन सिर्फ भारत में इतनी ज्यादा धूल आती कहां से है, इसी चीज के बारे में आज हम समझें। भारत में धूल की मात्रा बहुत ज्यादा होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन 90% से भी ज्यादा इसके पीछे जिम्मेदार है हमारा क्लाइमेट। और इसके अंदर हमारे देश के अंदर का इंटरनल क्लाइमेट भी है और बाहरी देशों का क्लाइमेट भी हमारे देश के अंदर की धूल को इफेक्ट करता है। पहले जानते हैं इंटरनल क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, मॉनसून या बरसात का सीजन काफी ज्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे लैटिट्यूड पर बसे हुए देशों का ही एक फिनोमिनन है। यानी साउथ ईस्ट एशिया और हमारे लैटिट्यूड पे बसे हुए अगर कुछ देशों को आप छोड़ दोगे तो उसके अलावा बाकी पूरे दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीजन जैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। वहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन साल में किसी स्पेसिफिक महीने कंटिन्यूस बारिश जिस तरीके से हमारे यहाँ पर होती है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती। वहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रेचेस में रैंडमली नॉर्मल बारिश आपको देखने के लिए मिलती है पूरे साल भर। जबकि जैसा आप जानते हो कि इंडिया में जून से लेकर सितंबर या अक्टूबर के महीने तक भी कंटिन्यूसली प्रॉपर रेनी सीजन रहता है। और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे यहाँ पर आने वाले मॉनसून क्लाउड जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन दोनों की तरफ से इंडिया में आते हैं और बाद में हिमालयस की वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट होते हैं और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीनों के लिए प्रॉपर बारिश का सीजन रहता है। इस सीजन की वजह से इंडिया पर इफेक्ट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप सब जानते हो कि सूखी पड़ी हुई बंजर जमीनें बारिश के मौसम के दौरान हरी भरी हो जाती है, वहाँ पर बड़े पौधे उग जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब मानसून का सीजन खत्म होता है तो वो फिर से ड्राई हो जाती है, जमीन सूखी पड़ जाती है। यही साइकिल पिछले हजारों सालों से रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से हमारे देश का सॉइल काफी लूज बन जाता है, क्योंकि जब हर साल इस तरीके के पेड़ उगते हैं, जमीन को वो ढीला करते हैं, चट्टानों के अंदर क्रैक्स पैदा करते हैं, तो उससे मिट्टी और धूल प्रोड्यूस होती है। और जब वो बारिश की सीजन के बाद में सूख जाते हैं, उनके अंदर की नमी या ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तब वो लूज सॉइल या डस्ट बन जाता है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद में जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स देश के अंदर एंटर होना शुरू होती है, उस टाइम पे यही डस्ट एटमॉस्फेयर में उड़ने लगती है और अलग अलग जगहों पे सेटल होती है। क्योंकि कई सारे बाहरी रीजन्स के अंदर ये वाले फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट एटलीस्ट गर्म वाले साइड तक बहुत ऊपर नहीं जाता, तो वहाँ पर सॉइल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट साल भर मेंटेन रहता है। अगर आप कहीं पर भी वहाँ पर जाकर एक छोटा गड्ढा खोदोगे तो आपको थोड़ी बहुत नमी वहाँ पर नजर आएगी, लेकिन इंडिया में बारिश के सीजन के दौरान वो पूरी तरीके से कीचड़ बन जाएगा, जबकि गर्मी के सीजन के दौरान पूरी तरीके से सूखा पाउडर सेम जमीन बन जाएगी। अब ये हो गया डस्ट प्रोड्यूस कैसी होती है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से ये फैल इतनी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में हिमालयस बसा हुआ है और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स भी काइंड ऑफ फनल के जैसा काम करते हैं पूरे सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में हवा को रीडायरेक्ट करने के लिए। तो मॉनसून सीजन के बाद में ये जो सारी धूल लूज हुई पड़ी है वो ऊपर उठकर अलग अलग भागों में सेटल होना शुरू होती है, लेकिन ये भी पूरे के पूरे धूल का जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ हम बढ़ते हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर की तरफ। दोस्तों, हजारों या लाखों सालों से हर साल अप्रैल मई के महीने में अरेबियन डेजर्ट से हमारे देश के अंदर धूल अरेबियन सी के ऊपर से गुजरते हुए पहुंचती है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग समर विंड्स की वजह से अरबी देशों के अंदर जो भी रेगिस्तानी धूल होती है वो हमारे देश के अंदर एंटर करती है। इसके सैटेलाइट इमेजेस भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे थार डेजर्ट के अंदर भी ये सेम फिनोमिनन देखने मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया के अंदर धूल बैठती है। और क्योंकि इतने लंबे समय से ये होता आ रहा है, तो साल दर साल हमारे देश के अंदर ये जो महीम सैंड होती है जो हवा के द्वारा बहुत इजीली उड़ सकती है, उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। जबकि जो सॉइल है उसका मैक्सिमम पोर्शन इतना भी हल्का नहीं होता कि हल्की हवाओं से भी उड़ने लगे। इसलिए ये दो चीजें मिलकर हमारे देश को ज्यादा डस्टी बनाती है। इसके अलावा भी अगर बात करें स्पेशली अर्बन एरियाज की, सिटी एरियाज की, कि वहाँ पर धूल की संख्या ज्यादा क्यों है, तो वहाँ पर हम कई चीजों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इन चीजों के अलावा भी। पहली बात, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर ठीक से रिस्ट्रिक्शंस ना होना, धूल के कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं रखना, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है। पॉल्यूशन, जिसकी वजह से ब्लैक सूट भी बड़ी मात्रा में कई शहरों में मिलता है। अनपेव्ड रोड्स, गाड़ियों की मूवमेंट मट्टी के ऊपर से होना, ये सारी चीजें धूल के अंदर कंट्रीब्यूटर बनती है और यही चीज इंडिया को डस्टी बनाता है। बेस्ट सोल्यूशन धूल को कंट्रोल करने के लिए इतना ही है कि जहाँ पर आपको धूल नहीं चाहिए वहाँ पर साल भर पूरे टाइम पे आपको एक ग्रीन पैच मेंटेन करके रखना होगा। और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ये किया जा सकता है। अगर वहाँ पर ग्रीन पैच मेंशन होगा, जमीन को पकड़ के रखने के लिए पेड़ पौधे मौजूद होंगे, तो वहाँ पर डस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।